अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत रवाबित कायम हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात दोनों सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकत दार है। दोनों ममालिक की खुशहाली तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। सरमायाकारी तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में है। मैं पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हूँ। दौरे उज़्बेकिस्तान के दौरान बेहतरीन मेज़बानी पर मशकूर हूँ। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और मौके से फायदा उठाया जाएगा। उज़्बेक सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में वक्त गुजारने के साथ इजाफा हो रहा है। ताशकंद और लाहौर के दरमियान परवाजें दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद हैं। पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी कंपनियां दौरे ताशकंद पर हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की शिरकत। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मफाहमती याददाश्त का तबादला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका एलामिये पर भी दस्तखत। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए ताजरों से तजावीज़ मांग ली। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहत के एजेंडे पर अमल पैरा है। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की हमारी तरजीह है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। तमाम 5 जजेस मुतफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान आईनी बेंच के रिमार्क्स। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जिसके फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात फैसले का हिस्सा तसव्वुर होती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलों पर समाअत की। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों के केस के मुलज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तदा की कि JIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं। इसकी रोशनी में दलाल देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा है कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं। मुकदमा मुंतकली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस। जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पीका बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ी तंजीमों के मुशावरत के बगैर लाया गया। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दिया गया आज़ादी इजहार शदीद मुतासर होगा। पीका तरमीमी एक्ट आइन दिए गए आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। दरखास्त गुजार की एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत को कठपुतली करार दे दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से कठपुतली राज है। वो दिन दूर नहीं जब वज़ीर आज़म बानिए PTI होंगे। हुकूमत ने हमारी जद्दोजहद को रोकने की बार बार कोशिश की। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर और ऐवानों में भी एहतजाज होता है। कोई भी मुल्क फौज और खुफिया इदारों के बगैर नहीं चल सकता। जासूसी इदारे हर मुल्क की आंख और कान का काम करते हैं। महमूद खान अचकजई का कॉन्फ्रेंस से इब्तिदाई खिताब। कहते हैं जासूसी इदारे सियासी क़यादत को मालूमात फराहम करते हैं, जिसकी बुनियाद पर सियासी क़यादत मुल्क के वसीतर मफाद में फैसले करती है।
जो आदमी मुंतखब होकर नहीं आता वो कैसे अवाम का सोचेगा। मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। सियासी जमातें जब उसूलों से हट जाएं तो मुल्क नहीं चलते। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस से शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कहते हैं कि आज हुकूमत को इतना खौफ है कि एक कॉन्फ्रेंस में भी मुमकिन नहीं। बदकिस्मती है कि आज बात करने की इजाज़त नहीं है। कानून बन रहे हैं, आवाज़ कैसे दबाई जाए। नौजवान नस्ल को शऊर आ चुका, उसने जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नौजवानों को पेट्रोल बम, गुलेले और कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। कोई माँ अपने बच्चे को हवालात और जेलों में नहीं देखना चाहती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहती हैं पंजाब हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। मरियम नवाज अवामी खिदमत और मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर आला की जनूबी कोरिया को धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश। मुराद अली शाह ने कहा कि जनूबी कोरिया ने हैदराबाद मीरपुर खास सड़क के बाद सिंध में किसी मंसूबे पर काम नहीं किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजव्वज़ा रियायत IMF ने मुस्तरद कर दी। नई पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक करने की तजवीज़। IMF का इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की तैयारी के खाम माल पर भी सेल्स टैक्स की रियायत न देने का मुतालबा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कि ग्रीन एनर्जी, अर्बन फॉरेस्ट और दीगर मंसूबों की तरफ सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। बिलावल भुट्टो का मिशन है गरीब को मुफ्त सोलर फराहम किए जाएं। मरहलावार स्कूल कॉलेजेस को सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक और रमज़ान मुबारक में लोड शेडिंग ना करने के लिए पाबंद किया गया है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को फौरी कानून साजी मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बलदियाती इंतखाबात केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन बलदियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। सूबाई हुकूमतें क़वानीन में तरमीम करके इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं। तईन सूबे और कंटोनमेंट में जद्दोजहद के बाद इंतखाबात करेंगे। पंजाब में 5 बार इंतखाबी क़वानीन तब्दील किए गए। सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम हारी है। जितनी मायूसी शायकीन को होती है उससे ज्यादा खिलाड़ियों को होती है। कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मैं डांटने वाला कोच नहीं, खिलाड़ियों के साथ मेरा रवैया अच्छा है, बेहतरी की गुंजाइश रहती है, मुतमईन कभी नहीं हो सकते। कुछ प्लेयर टीम के लिए जरूरी होते हैं। साइम अयूब और फखर जमान मैच में मुस्बत असर डालते हैं। टीम में नए खिलाड़ी हो तो प्रेशर होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद कौमी टीम के सीनियर खिलाड़ियों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ के लिए टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गई। बोर्ड हुकाम और चेयरमैन PCB के लिए मखसूस ग्रुप का खात्मा करना चैलेंज बन गया। पाकिस्तान के जाने मिजाज बल्लेबाज फखर जमान का वनडे क्रिकेट से जल्द रिटायर्ड होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फखर जमान ने करीबी अफराद से रिटायरमेंट से मुतालिक मुशावरत की थी। फखर जमान इंजरी के बायस हर तरह की क्रिकेट से 2.5 माह के लिए दूर हो चुके हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का इंग्लैंड को जीत के लिए 326 रन का हदफ। इब्राहिम जरदान की चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी इनिंग्स, 146 गेंदों पर 177 रन बनाए। मोहम्मद नबी 40 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और पायदार अमन पर जोर।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा कि सलामती कौंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वुस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारी को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल को बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। गुज़िश्ता दिहाई में 70 से ज़ायद इंसानी हुकूक से मुतालिक क़वानीन मंजूर किए गए। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के तरीक़ेकार से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान जल्द ही अपनी वस्त मुद्दती UPR रिपोर्ट भी पेश करेगा। मकबूजा फ़लस्तीन गाज़ा में इसराइल के मुज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। ज़बरदस्ती बेदखली और आबादियाती तब्दीली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हमास के साथ मुआहिदा तय, जंगबंदी बरकरार। इसराइल 620 फ़लस्तीनियों कैदी रिहा करने पर आमादा। मजीद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को भी रिहा किया जाएगा। हमास 4 इसराइली मग़वियों की लाशें मिस्र के जरिए इसराइल के हवाले करेगा। यरगमालियों की लाशों की वापसी और कैदियों की रिहाई 102 दिन में मुतवक्के है। 8 मार्च तक मजीद यरगमाली को रिहा न किया गया तो जंगबंदी खत्म हो जाएगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीका की जानिब से ईरान पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियों की जद में आने वालों में तेल कंपनी के सरबराह भी शामिल हैं। हम दबाव, धमकियां, पाबंदियों की मौजूदगी में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ट्रंप $50 लाख में अमरीकी शहरियत फरोख्त करेंगे। रूसी शहरी भी गोल्ड कार्ड के जरिए अमरीकी शहरियत के अहल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गोल्ड कार्ड के हामिल गैर मुल्की अफराद को ग्रीन कार्ड की मारा मिलेंगी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुल्ज़िमान अरमागान और शिराज अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की नाअहली के बाइस गवाहान के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर अदालत बरहम। केस के गवाहान को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के वकला को नोटिस जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में डिफेंस के रिहायशियों ने आला हुकाम को खत लिख दिया। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमान कुरैशी के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खत में कहा गया कि बंगले में हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के बायस इलाके में खौफ हिरास। अरमान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासत करने में भी मुलव्वस है। मुल्जिम अरमान के मुबैना सहूलतकार SI नदीम की किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होने की तरतीब। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब फायरिंग। बेटा जाँ बहक, बाप जख्मी। मकतूल का चचाजाद भाइयों से तनाज़ा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक चचाजाद भाइयों से एक फौदगी पर मुलाकात में मकतूल ने हाथ नहीं मिलाया था। वाक़ा व पुरानी रंजिश का शाखसाना है। कराची के इलाके स्टील टाउन में इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई। डकैती मज़ाम पर कत्ल होने वाले नौजवान आरिफ का मुबैना कातिल गिरफ्तार। स्टील टाउन पुलिस ने पुलिस अहलकार रखमीस जोकिया के कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात बरामद। कार्रवाई ओथल, लाहौर, सियालकोट और पेशावर में की गई। इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के ज़ेर इंतजाम शेखुपुरा में मनशियात जलाने की सालाना तकरीब। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईन
हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रीजनल डायरेक्टर कमांडर एंटी नारकोटिक्स पंजाब ने इब्तदाई कलमात में हाज़रीन को खुश आमदीद कहा। मनशियात से पाक मुआशरे के नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स की कोशिशों और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। महंगाई और सिर्फ महंगाई। यकम मार्च से एक बार फिर पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 3% कम होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए कमी का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 665 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,13,862 पॉइंट्स पर बंद। कुल 445 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 125 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 260 कंपनियों के हिस्सेस में कमी, 60 कंपनियों के हिस्सेस मुस्तहकम। एयरपोर्ट्स पर एसोसिएशन सिक्योरिटी की जदीद आलात की तनसीब। कराची, मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स पर जदीद EDSCT सिक्योरिटी स्कैनर्स नस्ब होंगे। सिविल एविएशन के मुताबिक जदीद सिक्योरिटी स्कैनर्स की मदद से आतिशी मवाद की निशानदही मुमकिन होगी। गवर्नर सिंध की उम्मीद की घंटी इनिशिएटिव की गूंज फैसलाबाद तक पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फैसलाबाद के नौजवान उस्मान चनियोटी की पुकार सुन ली। उस्मान चनियोटी की गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात की ख्वाहिश थी। उस्मान चनियोटी कहते हैं कि उम्मीद की घंटी दीगर सूबों के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल है। गवर्नर सिंध अवामी खिदमत और फलाह बहबूद के लिए शब रोज मुतहरिक है। मुल्क में एक ही रोजा रखा जाएगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने रमज़ान मुबारक के एक ही चांद की नवीद सुना दी। कहते हैं कि एक ही दिन रोज़ा और ईद के लिए कामयाब कोशिशों पर खुशी होती है। कामयाब कोशिशों से एक ही दिन रोज़ा और ईद की रिवायत बरकरार रखेंगे। कराची में आज शाम तक मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन की यकीन दहानी तर्जुमान ने कहा है कि वाटर बोर्ड्स की लाइनें 12 मकामात से लीक थी। रसाव की वजह से लाइन का प्रेशर कम करना पड़ रहा है। यौमिया 10 मिलियन गैलन पानी ज़ाया हो रहा था। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 4 नए वॉल्स की तनसीब की गई है। साइफन 19 के फेज 1 के लेक्चर्स की मरम्मत की गई। और सोना फी तोला 2400 रुपए सस्ता। मुल्क में फी तोला सोने का दाम 3,06,300 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत 20,058 रुपए से कम होकर 2,62,602 रुपए हो गई है। आलमी सराफा बाजार में सोने की कीमत $24 कम होकर $2,916 की औंस है।